आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से चर्चा की, क्षेत्र में उत्पन्न तनाव पर जताई गहरी चिंता। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कहा, देश से अगले साल 31 मार्च तक नक्सलवाद होगा खत्म। देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय वृद्धि और प्रदेश के सभी जिलों में मानसून सक्रिय। 26 जून तक पूरे राज्य में बारिश का येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की और ईरान और इजरायल के बीच हाल ही में हुए तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। एक सोशल मीडिया में श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के जरिए क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली का आह्वान किया। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री मोदी को विस्तार से जानकारी दी और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत शांति और मानवता के साथ है। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय की सुरक्षित स्वदेश वापसी में निरंतर समर्थन के लिए राष्ट्रपति पेजेश्कियान को धन्यवाद भी दिया। गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गृहमंत्री ने रायपुर में आज राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के परिसर का शिलान्यास किया। ये फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय 40 एकड़ क्षेत्र में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। केंद्रीय गृहमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ने रुके हुए नक्सल विरोधी अभियान को तेज गति से शुरू किया है। श्री शाह कल बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र का दौरा करेंगे। वे वहां ग्रामीणों से बातचीत भी करेंगे। गृहमंत्री ईरक भट्टी क्षेत्र में स्थित सीमा सुरक्षा बल के कैंप का भी दौरा करेंगे और जवानों से बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को पहलगाम आतंकी हमले की घटना में एक बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने 2 लोगों को हमले में शामिल आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एनआईए ने बताया है कि इनमें बटकोट निवासी परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क में रहने वाला बशीर अहमद जोथर शामिल है। इन दोनों ने हमले में शामिल 3 हथियारबंद आतंकियों की पहचान उजागर की है। एजेंसी ने बताया है कि सभी आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों की सराहना की है। कल विशाखापट्टनम में 3 लाख से अधिक लोगों के साथ अब तक के सबसे बड़े योग अभ्यास का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विशाखापट्टनम का कार्यक्रम कई लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि योग एक बार फिर लोगों को एक साथ लाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्थानीय पर्यटन स्थलों के उन्नयन के प्रस्तावित कार्य योजनाओं की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री का इसके पहले पिपरिया में सांसद दर्शन सिंह चौधरी, विधायक ठाकुरदास नागवंशी और नगरपालिका अध्यक्ष ने स्वागत किया। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आइए आज हम भारत की ऊर्जा क्रांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पिछले एक दशक में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि हुई है। जून 2025 तक देश की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 476 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें आधे से अधिक ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आ रही है। सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा से ही 226 गीगावाट की क्षमता प्राप्त हुई है, जिससे भारत अब सौर ऊर्जा में दुनिया में तीसरे और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। अप्रैल 2018 तक भारत के 100% गाँवों का विद्युतीकरण हो गया था और तब से 2.8 करोड़ से अधिक घरों को ग्रिड से जोड़ा गया है।
बिजली की कमी 2014 में 4% से घटकर अब सिर्फ 0.1% रह गई है, जबकि प्रति व्यक्ति बिजली खपत में 45% का इजाफा हुआ है। पीएम सूर्य घर योजना देश भर में घरों को रोशन कर रही है, वहीं पीएम कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई प्रणाली प्रदान कर रही है। पवन ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता दोगुनी हो गई है और जल विद्युत, बायोमास और परमाणु ऊर्जा में भी स्थिर वृद्धि जारी है। इसी बीच भारत का कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भरता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक किया गया है, जिसके चलते रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और आयात पर निर्भरता में महत्वपूर्ण कमी भी आई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तक भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि एक स्वच्छ भविष्य की ओर भी बढ़ रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष अप्रैल में 19 लाख से अधिक नए सदस्य जोड़े हैं। ये पिछले महीने की तुलना में 31.31% की बढ़ोतरी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार नए सदस्यों में 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। प्रदेश के सभी जिलों में अब मानसून सक्रिय होने से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 26 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कुछ जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। आज भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, नर्मदापुरम और मंडला सहित कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि कल सर्वाधिक बारिश टीकमगढ़ में हुई है। ईस्ट एमपी की बात की जाए तो वाइड स्प्रेड रेनफॉल को दर्ज किया गया और सबसे अधिक रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल टीकमगढ़ जिले के अंदर 215.0 mm रही है। भोपाल में आज आप देख पा रहे हैं कि सुबह से ही जो है वो वर्षा की गतिविधि रुक रुक कर कभी तेज कभी धीरे गति से जो है वो चलती जा रही है और आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉडरेट रेनफॉल जो है वो भोपाल में हो रहेगी। आगे आने वाले अगर 5 दिनों के अंदर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो अनेक जिलों के अंदर जो है वो वाइड स्प्रेड रेनफॉल गतिविधि को जो है वो दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र भोपाल की तरफ से जो है वो डे 2 के अंदर जो है वो रेड वार्निंग को भी दिया गया है, जो कि शाहजहांपुर, राजगढ़, उज्जैन और आगर मालवा जैसे जिलों के अंदर जो है वो रेड वार्निंग को भी दिया गया है। बात खेलों की करते हैं। इंग्लैंड के लीड्स में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी क्रिकेट के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 403 रन बना लिए हैं। आज इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 209 रन से आगे खेलना शुरू किया था। भारत की ओर से आज सिराज ने 1 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट हासिल किए। भारत ने अपनी पहली पारी में कुल 471 रन बनाए थे। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सीहोर जिले में नवोल्लास भारत साक्षरता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत स्कूलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों को साक्षरता अभियान से जुड़ी नई विधियों की जानकारी दी जा रही है। जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर 24 जून को उनके समाधि स्थल पर आयोजित किया जाएगा। गोंडी संस्कृति पर केंद्रित लोक नृत्य के अलावा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित होंगे। धार में विश्व योग संगीत दिवस के अवसर पर कल संगीत और योग पर आधारित संगीत सभा का आयोजन शासकीय ललित कला महाविद्यालय धार में किया गया। गुना में 27 जून को जिला स्तरीय युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें रोजगार देने के लिए प्रदेश की निजी क्षेत्र की कंपनियां साक्षात्कार करेंगी। छिंदवाड़ा के परासिया की पंचायत भमोड़ी में जन आरोग्य समिति द्वारा शुगर बीपी रोग पर कार्यशाला और जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। और भोपाल नगर निगम द्वारा सड़कों और सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार जारी है। आज 25 कंडम वाहन जब्त किए गए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से चर्चा की। क्षेत्र में उत्पन्न तनाव पर जताई गहरी चिंता। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कहा, देश से अगले साल 31 मार्च तक नक्सलवाद होगा खत्म। देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। और प्रदेश के सभी जिलों में मानसून हुआ सक्रिय। 26 जून तक पूरे राज्य में बारिश का येलो अलर्ट जारी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।